वर्तमान में लगभग भारत में 861 ऐसे सक्रिय कानून हैं और लगभग टोटल 2400 से 2500 कानून हैं। उसमें एक महत्वपूर्ण कानून जो है FCRA 2010, इसके बाद संशोधन किया गया 2020। इस कानून या यह कानून एक NGO को, सोसाइटी को, ट्रस्ट को, संस्था को ऐसी छूट देती है या मान्यता देती है कि वह विदेशी मुद्राएं यानी विदेश से फंडिंग ले सकते हैं। और लगभग 16,000 ऐसी संस्थाएं हैं वर्तमान में जो विदेश से फंडिंग ले रहे हैं। लगभग हर साल 9 से 10,000 करोड़ ये संस्थाएं बाहर से फंडिंग ले रही हैं। 2015 से अब तक लगभग 15 से 16,000 संस्थाएं का पंजीकरण निरस्त किया गया, पंजीयन। कारण यह था कि जिस काम के लिए वो पैसा लिए वो गैर गतिविधि में उपयोग किए, जिसमें धर्मांतरण एक महत्वपूर्ण पहला पॉइंट है। उत्तर प्रदेश का झांगुर बाबा के बारे में आप सुने होंगे, जो लगभग विदेशों से 500 करोड़ का फंडिंग लेने का उन पे आरोप लगा और लिए भी थे, और उस पैसे का धर्मांतरण जैसे काम में लाए। जो कमजोर परिवार थे उनको गाड़ी का, बाइक का, पैसे का लालच देकर के धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था। ये पैसाएं जो सबसे ज्यादा विदेशों से मिल रहा है, यूके है, यूनाइटेड किंगडम है, USA है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, जर्मनी है, ऐसे देश हैं जो सबसे ज्यादा अभी फंडिंग कर रहे हैं, पैसा देते हैं। सबसे ज्यादा जो राज्य पंजीकृत संस्थाएं हैं आपका बता दूं, तमिलनाडु में लगभग 7,000 संस्थाएं हैं, महाराष्ट्र में 5,000 हैं, कर्नाटक में 4,000 हैं, केरल में 3,000 है, पश्चिम बंगाल में 4,000 हैं, आंध्र प्रदेश में 4,000 हैं, उत्तर प्रदेश में 3,500 है, दिल्ली में 3,100 है, तेलंगाना में 2,300 है और बिहार में लगभग 2,200 है। इसी तरह से हर राज्य में कुछ ना कुछ ऐसी संस्थाएं बनी हुई है, NGO बने हैं, ट्रस्ट हैं, सोसाइटी है, जो कि समाज कल्याण के लिए, शैक्षणिक गतिविधि के लिए, रिसर्च संस्थाएं के लिए, सांस्कृतिक को आगे बढ़ाने के लिए पैसा मांगते हैं, इस नाम से मांगते हैं और उसमें करते हैं। लेकिन बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जो पैसे का मिसयूज करती है और गलत उपयोग करती है, धर्मांतरण करना, गलत कार्यों को बढ़ावा देना, जिसके कारण इनका लाइसेंस भी निरस्त हुआ है। लेकिन अगर यही देखें, अन्य देशों में एक कानून सख्त है, जैसे चाइना में फंडिंग पर रोक लगा हुआ है। अगर प्राइवेट संस्थाएं अगर शैक्षणिक के नाम पे, शिक्षा के नाम पर अगर पैसा लेती है, तो बड़े बड़े स्कूलों का इतना ज्यादा फीस क्यों है? फीस नहीं होना चाहिए, फिर कम होना चाहिए था, क्योंकि वो भी संस्थाएं फंडिंग ले रही है, वो नहीं होना चाहिए था। ये कानून की आवश्यकता क्या थी? FCRA कानून की क्या आवश्यकता है जिसके कारण देश की दुर्दशा हो रही है? इस कानून पे रोक लगना चाहिए, इस कानून को बंद करना चाहिए, या कड़े निगरानी तो है लेकिन और इस पे कड़ाई होनी चाहिए, ताकि हर एक लेन देन पे, विशेष गतिविधि पे जिसके लिए लिया जा रहा है उसके लिए काम हो रहा है कि नहीं, इस पर ध्यान रखनी चाहिए। आम नागरिक क्या कर सकता है? एक काम है सरकार का। आम नागरिक क्या करेगा? आम नागरिक का काम है सरकार बनाना और सरकार का काम है नियम बनाना।